नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। भयानक गर्मी पड़ रही है और पारा इस समय 45, 46, कहीं 48 डिग्री तक भी पहुंच गया है। इसका असर आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? आपने देखा होगा कि हजारों लाखों लोग रोज ट्रेन पर चलते हैं और ट्रेन के जो पटरियां हैं, ट्रैक्स हैं, वो लोहे के बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, गर्मी में ये ट्रैक्स एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड यानी कि वो फैल जाते हैं, जिसके वजह से आपने देखा हो तो काफी सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स इसकी वजह से होते हैं। आज लगभग 8:45 बजे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में एक ट्रेन हादसा हुआ। और ट्रेन हादसा कैसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि सियालदा से जा रही थी, अगरतला से चली थी त्रिपुरा में, और वो दार्जिलिंग की ओर जा रही थी जिस समय ये हादसा हुआ। और कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी वो टकराई, और इस तरह से टकराई कि जो पूरा कोच था ट्रेन का वो पूरा ऑलमोस्ट हवा में लटकने लगा। अभी तक लगभग ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 मौतें हुई हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसलिए मैं मौत का आंकड़ा यहाँ पर नहीं बताऊंगी। लेकिन इसमें सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। अब आपको याद दिला दे कि ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ है। गर्मी में अक्सर इस तरीके के हादसे सामने आते हैं, लेकिन हमारी सरकार आप देखिए कितनी तैयार है। मोदी जी ये कहते हैं कि देखिए हमने कितनी बुलेट ट्रेन चला दी, हमने वंदे भारत ट्रेन लाकर खड़ा कर दिया, सारी ट्रेनों को चमका दिया। लेकिन मोदी जी सुरक्षा या सेफ्टी पर काम क्यों नहीं कर पाते? और ना ही वो अपने मंत्री और उनके फेवरेट मंत्री अश्विनी वैष्णव से ये कह पाते हैं कि भाई बाकी सारे काम छोड़ दो, लेकिन ट्रैक्स की सुरक्षा में लग जाओ, ट्रैक्स की सेफ्टी को बहाल करो, चाहे जैसे भी हो। मोदी जी ये कहते हैं कि भाई मैं तो जो चाहता हूं वो काम करवा सकता हूं। तो आज रेल मंत्रालय के केस में वो अश्विनी वैष्णव से सेफ्टी को लेकर जो कड़े सवाल पूछने चाहिए वो क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं? अब मैं आपको केवल पिछले साल का एक आंकड़ा मैं निकाल रही थी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अश्विनी वैष्णव कितने फेल्ड रेल मंत्री रहे हैं। केवल और केवल उन्होंने प्रचार में अपना समय बिताया है। ज्यादातर उनका समय रील बनाने में गया है, अपने वीडियोस को बनाने में गया है। उन्होंने ये इंश्योर किया कि जहां भी एक्सीडेंट हो उनके वीडियोस वायरल हो, ताकि लोग ये कह सके कि देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। लेकिन सिवाय रेल दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के अलावा क्या ट्रैक्स की सुरक्षा को लेकर क्या उन्होंने काम किया है? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको एक एक करके डेट वाइज मैं आपको बताऊंगी कि अश्विनी वैष्णव एक फेल्ड रेल मंत्री क्यों रहे हैं। डेट वाइज में चलिएगा। 11 अक्टूबर 2023 को, यानी कि ये पिछले साल की बात है जब मोदी 2.0 का कार्यकाल चल रहा था, मैं उस समय की बात बता रही हूं। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी, यानी कि पटरी से उतर गई थी। लगभग 6 कोचेस ट्रैक से उतर गए थे, 70 से ज्यादा पैसेंजर्स इसमें घायल हुए थे। और उसके बाद जब जांच बैठी थी उस केस में, तो उसमें केस में कहा गया था कि ज्यादातर बेटर मेंटेनेंस चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ठीक से इंश्योर नहीं किया जा रहा है। दूसरी डेट आइए, 29 अक्टूबर 2023, ये केवल 2023 के मामले में आपको बता रही हूं। ट्रेन कोलिजन का मामला था जिसमें कि ट्रेन भिड़ी, सिग्नल फेलियर बताया जा रहा था, ह्यूमन एरर है, और ये थी विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन जो कि कोलाइड कर गई। फिर अगस्त 25 2023, ये सारे 2023 के मामले हैं। 25 अगस्त 2023 को लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में आग लग गई थी। उसमें यह बताया जा रहा था कि कोई गैस सिलेंडर से खाना बना रहा था। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को भी ट्रेनों में इंश्योर नहीं किया जा रहा है। जुलाई 7 2023 फलकनुमा एक्सप्रेस में इसमें भी आग लगी थी, और इसमें जब जांच हुई तो इसमें भी कहा गया कि अपने फायर नॉर्म्स को आप सेफ और सिक्योर करिए। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे का भी डिरेलमेंट हो गया था। अब ये नीलगिरी माउंटेन यानी कि ये हेरिटेज ट्रेन थी, और जून 8 2023 को यह हादसा हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि जितनी भी हेरिटेज ट्रेन है, यानी कि जो पुरानी ट्रेन है, उनको अब इतने चैलेंजिंग टेरेन्स पर कैसे, यानी कि पहाड़ी रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, ट्रेन वही पुरानी चल रही हैं जिसमें कि अभी भी धुआं निकलता रहता है। वो देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पिक्चरिस्क लगती है कि देखिए आपने फोटो लिया एक पुरानी ट्रेन में, लेकिन उसमें बैठे जो लोग हैं आप ये सोचिए कि उनकी जान को कितना खतरा है। और ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे ट्रेन डिरेल कर गई थी जून 8 2023 को। और उस समय ये सवाल खड़े किए गए थे कि सेफ्टी ऑफ हेरिटेज ट्रेन्स
और स्पेशली द ऑपरेशंस ऑन चैलेंजिंग टेरेन्स, इसका एक टाइटल बना था उस रिपोर्ट का, और उस पे भी चर्चा हुई थी, लेकिन फिर भी अश्विनी वैष्णव सो रहे थे। और सुनते जाइए, विजयवाड़ा चेन्नई जन शताब्दी एक्सप्रेस ये भी डिरेल कर गई थी, पटरी से उतर गई थी। ये 9 जून का हादसा है 2023 में, और इसमें भी ये कहा गया कि डेली मेंटेनेंस जो कि अनिवार्य है वो नहीं हो रहा है, इंस्पेक्शन जो कि अनिवार्य होता है वो भी नहीं हुआ है इस ट्रेन हादसे के बाद, जांच कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था। अब दूसरे ट्रेन पे आइए, जन शताब्दी एक्सप्रेस, इसकी भी कोच डिरेल कर गई थी। अच्छा नहीं, सॉरी, ये जून 9 की बात है। और पिछले साल आपको याद होगा बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई थी, और वो भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा था। उस समय भी अश्विनी वैष्णव रील बनाते हुए नजर आए थे, वो पहुंचे थे मौके पे। लेकिन आज साल भर बीत गया, ट्रेन के मेंटेनेंस पर, उसकी सुरक्षा पर क्या कुछ किया, कुछ पता नहीं है। अब जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया है वो किस तरीके की रिपोर्ट्स करता है, उसके बाद सीएनएन ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 2021 में वो एक रिपोर्ट कर रहे थे जिसमें ये बताया गया था कि केवल और केवल 2021 में 16,000 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 18,000 रेलवे एक्सीडेंट्स हुए थे। ये सीएनएन ने रिपोर्ट किया था। लेकिन अभी तक का भारत के इतिहास का जो सबसे डेडली ट्रेन एक्सीडेंट है वो 1981 में हुआ था, जब पूरी एक ट्रेन बिहार में ब्रिज से गिर गई थी, जिसमें कि लगभग 800 लोग मारे गए थे। तो आप ये देख लीजिए कि इतने लोग चलते हैं, ट्रेन हमारी एक लाइफलाइन है, और 68,043 किलोमीटर लंबा ये हमारा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें कि 3,519 मिलियन लोग चलते हैं। लेकिन बावजूद इसके इतनी सारी लोगों के जान को खतरे में डालकर हमारे भारत के जो रेलवे मंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप बैठते हैं। और चुपचाप बैठना ही नहीं, अगर आप सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया जाता है। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि हमें जितनी भी सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत में इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, भाई हम बुलेट ट्रेन लेकर हम क्या करेंगे, हम इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन को चलाकर क्या करेंगे, जब जिन ट्रैक्स पर हमारी ट्रेन चलती है उस ट्रैक का ना मेंटेनेंस हो रहा है ना इंस्पेक्शन हो रहा है। तो आप ही खुद सोच लीजिए कि सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या ट्रेनों को चमकाना, या फिर आप बाहर अपना निजीकरण करने लगी कि भाई खाने का सामान है आपने आउटसोर्स कर दिया, आपने शीशे चमकदार लगा दिए और फिर आपने हरी उसको झंडी दिखा दी और कहा कि देखिए हमने इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन चला दी। तो पूरा और पूरा फोकस मोदी सरकार का ऐसा लगता है कि रेलवे में जो उनका एक जो प्रेस्टीज जो प्रोजेक्ट है वो वंदे भारत ट्रेन है। रेलवे में कुछ अगर कहने और सुनाने के लिए है तो मोदी सरकार के पास केवल और केवल बुलेट ट्रेन और वंदे भारत है। लेकिन सेफ्टी ट्रैक्स के लिए उन्होंने, ट्रैक्स की सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया है उसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं सीएजी रिपोर्ट्स मैंने कुछ निकाली हैं। उन सीएजी रिपोर्ट्स पे आपको पता चलेगा कि हमारी हालत सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर कितनी लचर है। हमारे पास उसको लेकर फंड्स नहीं है। दुनिया जहान के हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास एमएलए खरीदने के पैसे हैं, पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था को सुधारने के लिए, ट्रैक्स को सुधारने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें अंडर इन्वेस्टमेंट है, फंड्स की कमी है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ फंडिंग, और इन्वेस्टमेंट सेफ्टी मेजर्स में नहीं हो रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और आपको ये भी बता दें कि उसी सीएजी की रिपोर्ट में 70% जो हमारे देश में एक्सीडेंट्स होते हैं वो डिरेलमेंट से हो रहे हैं, यानी कि पटरी से ट्रेन उतर जाती है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि ट्रैक्स का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ट्रैक्स अगर एक्सपैंड कर गए हैं तो उनको ठीक से देखने वाला कोई नहीं है। अमूमन ये कहा जाता है कि ट्रैक्स का मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन हर दिन चेक किया जाता है, लेकिन क्या होता है, ऐसा है नहीं। सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि कांस्टेंट इंस्पेक्शन की जरूरत है, और तीन महीने में एक बार मैंडेटरी इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। और 2017 की एक ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही है, ये ऑडिट रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, जो भारत सरकार की खुद की ऑडिट रिपोर्ट है, जो कहती है कि इंस्पेक्शंस में इतनी ज्यादा कमी है कि वो कमी 30% से लेकर 100% है। माने कि कुछ स्ट्रेचेस पर 100% इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं है और उस पर ट्रेन चल रही है। तो आप ये सोचिए कि पूरी रेलवे हमारी राम भरोसे चल रही है, लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं। आपको पूरा हमने कितना बड़ा नेटवर्क है कितना बताया, उसमें कितने लोग रोज चलते हैं वो भी मैंने आपको नंबर बता दिया, लेकिन सब राम भरोसे है।
भारत की सरकार के पास इसको लेके पैसे ही नहीं है, अंडर इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये बताइए कि ये देश की रेलवे कैसे चलेगी? और आपको ये बता दें कि सुरेश प्रभु हमारे देश के आखिरी रेलवे मिनिस्टर थे और उन्होंने भी ये कहा था कि जो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष है, एक उसके लिए कॉर्पस फंड निकाला गया था 2017 और 18 में, जिसमें ये कहा गया था कि 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड हो, जिसमें कि जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं, चाहे वो ट्रैक का मेंटेनेंस हो, चाहे कहीं पर सिग्नल को इंप्रूव करने की बात हो। हमारे सिग्नल्स कितने पुराने हैं। आज जो ये हादसा हुआ है कंचनजंगा एक्सप्रेस का, जो ये कोलाइड कर रही थी ट्रेन, इसको लेकर कहा जा रहा है कि सिग्नल को तोड़ती हुई वो गाड़ी निकल गई और आपस में टकरा गई। यानी कि जो पुराने पद्धति पे चलते हुए सिग्नल सिस्टम्स हैं, उनको मेंटेनेंस करने का हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास क्या पॉलिटिकल विल नहीं है कि उन सिग्नल्स को इंप्रूव किया जाए, उनको मॉडर्नाइज किया जाए? आज ये सारे सवाल अश्विनी वैष्णव से नहीं करने चाहिए, वो तो खुद एक टेक्नोक्रेट है और उनसे उनसे अच्छी इस बात को तो कोई समझता नहीं है। और जब वो पहली बार जब मंत्री बने थे रेलवे के, तो ये कहा जा रहा था कि बड़ी उम्मीदें उनसे गाड़ी जा रही थी, उनके कसीदे पढ़े गए थे कि देखिए ये टेक्नोक्रेट हैं, रेलवे मंत्री को, रेलवे मंत्रालय को बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो आज इन्होंने क्या किया? रेलवे मंत्रालय का तो उन्होंने बंटाधार कर दिया। मोदी जी के प्राथमिकताओं में रेलवे मंत्रालय कहीं आता नहीं है, क्योंकि उनका जो उनकी प्राथमिकताएं हैं वो तो बुलेट ट्रेन हैं या फिर एविएशन सेक्टर है। रेलवे का तो ना उन्होंने उनका जो एक रेलवे बजट अलग से जाता था जिसको लेकर संसद में होती थी, वो भी बंद हो गया है, क्योंकि रेलवे का जो बजट है वो अब आम बजट के साथ जाने लगा है। तो कोई ना कोई कारण था जिसके वजह से पुरानी सरकारों ने रेलवे के लिए एक अलग अलग बजट दिया था। आज उन सारी चीजों को दरकिनारे करके आप देख लीजिए कि देश का क्या हाल हो रहा है। तो जो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की मैं बात कर रही थी, ये 2017 और 18 में बनाया गया, जिसमें कि कॉर्पस फंड 1 लाख करोड़ रुपए का बनाया गया था। लेकिन अब उसका भी हाल सुन लीजिए। सीएजी रिपोर्ट जो कि 2022 में दिसंबर में इसको टेबल किया गया था संसद के अंदर, उसके अंदर यह कहा गया है कि 15,000 करोड़ जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट होता है वो तो मिला। 1 लाख कॉर्पस जो बनाया गया था उसमें 15,000 करोड़ का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिला, लेकिन बाकी जो रिसोर्सेस थे वो अंदरूनी तौर पर रेलवे को लाने थे। लेकिन उसमें रेलवे असक्षम रहा, क्योंकि रेलवे को फायदा नहीं हुआ और जाहिर सी बात है कि जो रिसोर्सेस थे वो रेलवे के पास नहीं थे। तो यानी कि कुल मिलाकर जो पूरी कहानी है वो ये है कि रेलवे केवल नाम के लिए चल रही है, रेलवे केवल राम भरोसे चल रही है, और सेफ्टी और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स, सिग्नल को मॉडर्नाइजेशन, ये प्राथमिकताएं नहीं है। ये प्राथमिकता केवल तब है जब कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद एक जांच बैठाई जाती है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को अलमारी में बंद करके रख दिया जाता है। रेलवे मंत्रालय के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, जो पुराने अफसर हैं और जो रेलवे जो यूनियन एम्प्लॉइज के लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर आप रेलवे की ये जो जांच रिपोर्ट्स आई हैं, जहां पर उन अलमारियों को अगर आप खोल लेंगे तो उन अलमारियों में पाएंगे कि धूल की परतें जमी हुई हैं, वहां पर वो फाइल्स मोटी मोटी रखी हुई हैं। उस पर कोई भी मंत्री एक बार ये नहीं कहता, कोई भी मंत्री आकर रेलवे का, कि आप उस पुरानी फाइल को निकालिए और देखिए कि उस कमेटी की रिपोर्ट, जांच कमेटी में क्या आया है। आप ये सोचिए कि इतनी ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड रेलवे मंत्रालय का है और साथ में रेलवे मंत्री का। अब रेलवे मंत्री के क्या कहने हैं, अश्विनी वैष्णव साहब के बारे में क्या कहा जाए। आज ही उनको पार्टी ने प्रभारी बना दिया है महाराष्ट्र का, तो जाहिर सी बात है कि वो सह प्रभारी महाराष्ट्र के हैं, तो अब उनका सारा ध्यान महाराष्ट्र में लग जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है और चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता है, ना कि ट्रेन का ट्रैक बदलना या ट्रेन के ट्रैक को मेंटेन करना। तो आप ये सोच लीजिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ हैं। आज जनता ने सरकार को इसीलिए नकारा, जनता ने आज इस तरीके का जनादेश मोदी जी को इसीलिए दिया क्योंकि जनता से जुड़ी हुई चीजें, जनता की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों पर मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। और जिस तरीके से ये रेल हादसे हो रहे हैं, ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर गरीब जनता, हर वर्ग की जनता अगर ट्रेन से चलना पसंद करती है, सबके पास उतने पैसे नहीं है जो हवाई जहाज में चल सके, लेकिन अगर ज्यादातर देश की जनता अगर ट्रेन से चलती है, और मोदी जी को ये बखूबी पता है, वो तो खुद बताते हैं कि वो गरीब परिवार से आए हैं और गरीब परिवार का एक दर्द क्या होता है, भाई खाना पीना सब वो ट्रेन में लेकर चलता है गरीब व्यक्ति। लेकिन आप उस ट्रेन की जो सफर है, आपने उसको इतना असुरक्षित बना दिया है कि जब जनता बैठ तो जाती है मजबूरी वश उसको, क्योंकि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचना है, वो गरीब जनता बैठ जाती है इस उम्मीद में
कि वो सुरक्षित पहुंच जाएगी अपनी अपने ही स्थान पर जहां उसको पहुंचना है। लेकिन रास्ते में क्या होता है, ट्रेन भिड़ जाती है आपस में, डिरेलमेंट हो जाता है, ट्रैक मेंटेन नहीं हुआ है, इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। इन तमाम गलतियों की वजह से, सरकार की लापरवाही से उन बेचारी गरीब जनता को अपना परिवार खोना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है, बच्चे उनके अनाथ हो जाते हैं। आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी जी आज अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगेंगे? आज आप ट्विटर उठाकर देख लीजिए, पूरे ट्विटर पर यह चीज है कि अश्विनी वैष्णव क्यों दूसरी बार रेलवे मंत्री बनाए गए हैं। आपको मैंने सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज सारे आंकड़े आपको दिए हैं, केवल और केवल 2023 के। ये आंकड़ा बहुत लंबा है और वो बहुत टाइम आपको लगेगा समझाने में, लेकिन केवल और केवल 2023 का ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, उस समय भी अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री थे। रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांगना तो ऐसा लग रहा है कि जुर्म हो गया है, क्योंकि मोदी जी अपने किसी मंत्री से इस्तीफा मांगते ही नहीं है। एक पुराने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बाइट भी सामने आई थी, जिसमें राजनाथ सिंह ये कहते हुए सुने गए थे। ये पुराना एक क्लिप था उनका, जिसमें ये कहा गया कि अरे भाई, ये इस्तीफे तो यूपीए के कार्यकाल में होते थे, एनडीए के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि आज नैतिक आधार पर क्या अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या आज अश्विनी वैष्णव को यह नहीं मानना चाहिए कि भाई, मैं सुरक्षा के मामले में, सेफ्टी को मेंटेन करने में, ट्रैक्स को मेंटेन करने में मैं बिल्कुल असफल रहा हूं, इसलिए मैं अपना इस्तीफा सौंपता हूं। अब आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार, जो इस समय बीजेपी के घटक दल हैं, जेडीयू उनकी पार्टी है, वो इस समय बीजेपी के साथ है। आज नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर थे 80s के जमाने में, उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि भाई, ये नैतिक मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, और उन्होंने तुरंत इस्तीफा अपना सौंप दिया। तो अगर वही नीतीश कुमार उस समय इस्तीफा सौंप सकते थे, तो आज मेरा नीतीश कुमार से सवाल है कि आज तो आप मोदी सरकार का हिस्सा हैं, आज आप मोदी जी पर क्यों नहीं दबाव डालते कि भाई, आपके ट्रैक का मेंटेनेंस जीरो रहा है, आपके सिग्नल्स का मॉडर्नाइजेशन जीरो रहा है, आपने फंडिंग नहीं की है, आपने पैसे नहीं लगाए हैं सेफ्टी में, तो फिर आपका मंत्री रेलवे क्या कर रहा है? इसलिए हम आपकी सरकार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या आज जनता की जिंदगी की परवाह करते हुए आज नीतीश कुमार एक कड़ा स्टैंड क्यों नहीं लेते? आज ये वही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से ये सवाल करने जरूरी है आज उनसे भी, क्योंकि आज उन्होंने सपोर्ट किया है मोदी जी की सरकार को। ये वही नीतीश कुमार है जो कि रेलवे मिनिस्टर जब थे, उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन आज वो बिल्कुल चुप बैठ गए हैं। आज वो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि आज अश्विनी वैष्णव को रिजाइन करना चाहिए। कम से कम नैतिकता के आधार पर वो करे या ना करे, लेकिन नीतीश कुमार मुंह तो खोले। तो नीतीश कुमार मुंह भी नहीं खोलेंगे, मोदी जी चुप रहेंगे, अश्विनी वैष्णव केवल और केवल अपनी रील बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि पीआर जो उनकी एक्सरसाइज है वो 500% लोगों में उसका प्रचार हो जाए। लेकिन ट्रैक का मेंटेनेंस, ट्रैक कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, सिग्नल्स को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इन तमाम चीजों पर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। एक आंकड़ा और मैं आपको देती हूं, एनसीआरबी का है, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, खुद सरकार का डेटा है, कि हर साल 23,000 लोग मारे जाते हैं केवल और केवल रेलवे एक्सीडेंट में। तो क्या ये जाने क्या सस्ती है? क्या मोदी जी को ये आंकड़ा नहीं दिख रहा है? और जब लगातार इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है? और वो चीज क्यों मैं भूलूं, ट्रेन जब भिड़ती है, जब ट्रेन कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही है ट्रेन, तो अश्विनी वैष्णव का ही एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो 2 ट्रेन के छोटे प्रोटोटाइप्स लेकर इस तरीके से आ रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए, कवच सिस्टम को हम लगाएंगे, और कवच ये एक ऐसा एंटी कोलिजन डिवाइस है जिसकी वजह से अगर ट्रेन टकराएगी तो ट्रेन नहीं टकराएगी, क्योंकि जैसे ही ट्रेन टकराएगी वो सेफ्टी जो कवच सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज क्या ये सवाल पूछना जरूरी नहीं है कि आपका कवच सिस्टम कहाँ है? क्या ये कवच केवल और केवल एक दिखावा मात्र है, या फिर कवच एक भ्रष्टाचार का स्वरूप भी है? अब मैं आपको बताती हूँ कि कई लोगों की आज इसमें प्रतिक्रिया आ रही है, और इसको भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो बात मैं कवच सिस्टम के लिए कह रही थी, कवच सिस्टम को ही लेकर नेहा सिंह राठौर, जो कि सिंगर हैं, उन्होंने एक मिनट में आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, नेहा सिंह राठौर ने ये लिखा है कि कवच घोटाला, क्या कवच के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया है? कवच काम क्यों नहीं कर रहा है? ट्रेनें क्या दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं? क्या कवच के नाम पर भी कोई घोटाला हुआ है? ये नेहा सिंह राठौर
लिख रही हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने भी आज इस ट्रेन दुर्घटना के जो मारे गए लोग हैं और जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनके साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने कहा और साथ में ये भी लिखा है, पूरा ट्वीट लंबा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लास्ट में जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो मैं पढ़ देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन ट्रेन घटनाओं पर जवाबदेह बनाते रहेंगे। तो जवाबदेही कैसे बनेगी? जवाबदेही तभी बनेगी जब आप इन उन पुरानी सीएजी रिपोर्ट्स को खंगाले। सीएजी रिपोर्ट्स में जो लिखा हुआ है, जिस तरीके के शॉर्टफॉल्स बताए गए हैं कि ट्रेन की जो ट्रैक्स हैं उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, ज्यादातर सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं, मैन पावर की कमी है और जो ट्रेन जो रिकॉर्डिंग वैन्स होती हैं जिनसे जिन पर ट्रैक्स पर चढ़कर और उनका ट्रैक्स का मेंटेनेंस किया जाता है, उसकी भी भारी कमी है। तो आपके पास मैन पावर की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास इच्छा शक्ति की कमी है, आपके पास लोको पायलट्स नहीं है, सिग्नल्स को इंप्रूव करने का पुरानी सिस्टम पर, वो जो ब्रिटिश के जमाने में जो ट्रेन चल रही थी, आप उन ट्रेनों पर ही आप अपनी आवाजाही कर रहे हैं। तो कम से कम कहीं ना कहीं तो चीजों को रोककर और इस पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये बात सही है कि आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो तेजी दिखाइए। आज कवच कितने ट्रैक्स पे लगा हुआ है? जब कवच की शुरुआत हुई थी तो बताया गया था कि 2 ट्रैक्स पर, 2 रूट्स पर इनको लगाया गया था, एक दिल्ली और कोलकाता और दूसरा दिल्ली और मुंबई। आज भी जो रेलवे बोर्ड की सीईओ हैं, उन्होंने कहा, आज का जो कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो रेलवे एक्सीडेंट था उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कवच को प्रोलिफरेट करने की जरूरत है, यानी कि उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बोलता रहेगा, वो अपने आप से तो कुछ कर नहीं लेगा। अश्विनी वैष्णव बताएं कि भाई कवच कहाँ है, वो कैसे उसकी जो उसका पूरा सिस्टम है उसको कैसे पूरे देश में लागू किया जाएगा ताकि जनता की जानमाल को नुकसान ना हो, लोग सेफ्टी के साथ चल फिर सके ट्रेन से। आज क्या अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को सामने आकर और वो बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वो नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल चुप रहेंगे। मोदी जी उनकी गलतियों पर पर्दा डालेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे रेलवे मंत्री हैं। आज रेलवे मंत्री जिसने कि इतने सारे एक्सीडेंट जिसके मंत्रालय में हुए हों, पिछले साल का जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, तो आज हमें ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए कि अश्विनी वैष्णव को तीसरे कार्यकाल में फिर से क्यों मंत्री बनाया गया? क्या वो एक असफल रेलवे मंत्री नहीं है? और अगर वो असफल थे, जो कि सारे डेटा और आंकड़े बताते हैं, तो उनकी जगह किसी और उपयोगी और जो एक ऐसे व्यक्ति को जो कि ट्रेन का भला कर सकता था, रेलवे मंत्रालय का भला कर सकता था, उसको क्यों नहीं रेलवे मंत्रालय दिया गया? अश्विनी वैष्णव ही क्यों? अब कुछ अंदर के सूत्र ये भी कहते हैं कि रेलवे इसको प्राइवेटाइज करने की एक होड़ लगी हुई है और इस प्राइवेटाइजेशन में कॉर्पोरेट्स के साथ जो मेल जोल करना है उसके लिए अश्विनी वैष्णव बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। इसलिए अश्विनी वैष्णव को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है ताकि मोदी सरकार का जो सपना है कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाए, उसकी सर्विसेज को प्राइवेटाइज किया जाए, वो सपना अश्विनी वैष्णव ही पूरा करके देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा फोकस है सरकार का वो ही गड़बड़ हो गया है। जनता की जान की परवाह नहीं है, पैसे कमाने से मतलब है कि मंत्रालय को पैसा कहां से आए, हम क्या चीज प्राइवेटाइज कर दे जिसकी वजह से मंत्रालय को पैसा आए। लेकिन पैसा आए तो आप लगाइए तो उसको सही जगह पे। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? अगर आज रेलवे के ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए फंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट है, एंटी कोलिजन डिवाइसेस को एक्सपैंड करने का आपके पास पैसा नहीं है, तो ये सारा पैसा कहां जा रहा है? तो आज क्या ये मैं ना पूछूं कि आपको सरकार गिराने के लिए सारे पैसे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे आपको चुनाव में लगाने के लिए हैं, लेकिन ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अब ऐसी सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाते हुए मोदी जी नजर आते हैं, लेकिन एक बार भी ट्रैक्स के मेंटेनेंस पर वो बात करते हुए नजर नहीं आते। आपने कभी भी मोदी जी को किसी रैली में, किसी संबोधन में, किसी मन की बात में ये कहते सुना है कि भाइयों और बहनों, अब मैं ट्रैक्स के मेंटेनेंस को इस स्पीड से चलाऊंगा कि आपको दोबारा शिकायत करने की मौका नहीं मिलेगा? क्या आपने सुना कभी मोदी जी को? मन की बात में वो सहानुभूति व्यक्त करते हैं,
लेकिन एक्शन क्या किया है मोदी जी ने या अश्विनी वैष्णव ने, इनके मुँह से ये बात बिल्कुल नहीं निकलेगी। इस पर आप फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू।